हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि जो टर्म्स आपके सामने आ रही हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? इन्फ्लोरेसेंस होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो मेन एक्सिस पे होता है, प्लांट्स की मेन एक्सिस पे हो रहा है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जो रेसिम होता है वो रेस लगाता रहता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, मतलब वो किसी फ्लावर को पे आके टर्मिनेट नहीं होगा। जो मेन ब्रांच है वो फ्लावर्स ग्रो करेगी। ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो हमारी जो रेसिम है, रेसिमोस टाइप का है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब आप देख रहे हो कि रेसिमोस जो होता है मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, एक फ्लावर पे आके रुकी नहीं है वो। तो जो रेसिम है और जो साइमोस है, रेसिमोस साइमोस, दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है मेनली। रेसिमोस जो मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट नहीं होता कभी, वो एक्रोपिटल सेक्शन में जो है फ्लावर्स ग्रो करते रहते हैं। मतलब ओल्डर जो पार्ट होता है, ओल्डर फ्लावर है जो सबसे नीचे वाला है वो ओल्डर होगा, और जो नए ग्रो करते हैं वो यंगर होते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक क्लियर करना है अच्छे से। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर समझ सकते हो, फ्लावर्स का अरेंजमेंट यहाँ पे बात हो रही है। इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, आरसी, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस से आप इस तरह से याद करोगे, जैसे बच्चा रेस लगाता रहता है, दौड़ता ही रहता है, इधर से उधर इधर से उधर, मतलब वो उसको पकड़ नहीं सकते। उसी तरह से जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, उसमें कंटिन्यू फ्लावर्स ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, और उसके आगे कैसे करोगे? ये एक्रोपिटल सेशन में होता है। मतलब जो लोअर फ्लावर्स होते हैं, ये देखिए, ये नीचे वाले फ्लावर्स हैं, ये ओल्डर होंगे, और जो ऊपर वाले होंगे वो यंगर होंगे। अब जो रेसिमोस टाइप्स होती हैं वो कई तरह की होती हैं। देखिए, रेसिम, कंपाउंड रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, कोरिम, अम्बल, कैपिटुलम। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? जैसे ये फिगर है, पहले आप इसे बनाना देखें। ठीक है, RCS कुछ भी नहीं है। रेसिम से, रेसिमोस का जो है उसको आर से शुरू करना है, CS दो बार लगाना है। फिर जो नीचे वाली लाइन है उसमें कोरिम, अम्बल और कैपिटुलम को हेड भी बोलते हैं, CUC, CS है ना। जब आप इसे बना के देखोगे, लिख के देखोगे, तो आपको याद हो जाएगा कि रेसिम मोस का रेसिम से शुरू होता है, कंपाउंड रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, कोरिम, अम्बल और कैपिटुलम। अब वन बाय वन हम इनको समझते हैं। ठीक है, जो रेसिम है, जो रेसिम में इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसमें एक्सिस बिल्कुल सिंपल होता है, कोई बनावट नहीं होती। एक सीधा जो हमारी मेन एक्सिस है उस पर, लोअर एक्सिस पे फ्लावर ग्रो कर रहा है, फिर और ऊपर ग्रो कर रहा है, जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करता जा रहा है, फिर और ग्रो कर रहा है, और ग्रो कर रहा है, यहाँ पे भी ग्रो कर रहा है, फिर यहाँ पे भी ग्रो कर जाएगा। इस तरह से मतलब ये ग्रो करता जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टॉक्ड होते हैं, इनमें स्टॉक प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है आपका पैनिकल मतलब कंपाउंड रेसिम। अब जो ये एक सिंगल रेसिम था, ये वाला अगर कई ब्रांचेस में प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कंपाउंड रेसिम हो जाएगा। अच्छा, इस पैनिकल को या कंपाउंड रेसिम को किस तरह से बताओगे कि ये मॉडिफाइड रेसिम है? मतलब है तो रेसिम है, लेकिन ये थोड़ा सा बदल गया है। जो इसमें मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड हो जाती है, और फ्लावर्स एक्रोपिटल सेक्शन में ही शुरू हो जाते हैं। एक्रोपिटल सेक्शन मतलब ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो नीचे होंगे, जो यंगर होंगे वो टिप पे होंगे, मतलब मेन एक्सिस पे होंगे। ये स्पाइक जो होती है वो प्रेजेंट रहेगी, मतलब रेसिम है पूरा, लेकिन ये मॉडिफाइड रेसिम है। उसके बाद आपका स्पाइक आता है। स्पाइक में और रेसिम में आपको क्या दिख रहा है कि स्पाइक में जो फ्लावर थे उनकी स्टॉक प्रेजेंट थी, इन पे स्टॉक प्रेजेंट नहीं है। तो सिमिलर है रेसिम के, लेकिन फ्लावर ससाइल है। जिन पे स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती वो ससाइल होता है। ठीक है, बिना डंठल के आप कह सकते हो। इसका जो एग्जाम्पल है अकाईरेंथिस है, और उसके बाद करेंगे कैटकिन में क्या होता है? कैटकिन को एमेंटमी बोलते हैं। ये स्पाइक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स से बनी होती है। ठीक है, ये जो स्पाइक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें होते हैं। एक्सिस लॉन्ग होती है, और यहाँ पे क्या थी? स्ट्रेट थी, लेकिन यहाँ पे कैसी है? पेंडुलस है, मतलब एक जो लटकने वाली चीज़ है। ठीक है, आपको दिख रही है ना, जहाँ से
इसका साइज़ यहाँ पे ज़्यादा है और इधर से कम होता आ रहा है, तो ये पेंडुलस है, लटक रही है, जैसे आपका पेंडुलम लटकता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो मलबरी है, ठीक है। जो आपके सहतूत होते हैं मोरस, उसमें इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपको दिखाई देती है। सहतूत नीचे लटक रहे होते हैं तो कैटकीन में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्पैडिक्स। देखिए स्पैडिक्स, हम इनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। स्पैडिक्स में क्या होता है, जो स्पाइक है वो थिक है, फ्लैशी है। हमारी जो स्पाइक है वो थिक है, वो फ्लैशी है, ये स्पाइक दिख रही है आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल आ गई है, वो है कि इसके जो चारों तरफ एक या एक से ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको ब्रैक्ट्स बोलते हैं, लेकिन स्पैडिक्स के केस में इसे स्पैथ बोलते हैं, SPATHE, स्पैथ बोलते हैं। जैसे बनाना में, मेज़ में, कैलोकेशिया में, इस तरह से आपने देखा होगा। मेज़ तो सबने ही देखा होता है, मक्का सब खाते हैं, वो जो झल्ली जिसे बोलते हैं, कुकड़ी बोलते हैं, तो वो वाली में ये जो साइड वाला है इसे स्पैथ बोलते हैं। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसका स्पाइक है वो थिक है, फ्लैशी है, मोटा है। उसके बाद आता है आपका कोरिम्ब, ठीक है। देखिए कोरिम्ब और रेसिम में ग्रो तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन कोरिम्ब में क्या है कि ये जो लोअर वाले फ्लावर्स थे ये ग्रो करके जो यंगर फ्लावर्स हैं उनके पास आ रहे हैं, मतलब ये एक लाइन बना रहे हैं पूरी, समझ रहे हो। तो जो कोरिम्ब है उसको किस तरह से करेंगे, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है इस एक तरह की, लेकिन मेन एक्सिस इसने शॉर्ट दिया है, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं अनइक्वल स्टॉक के होते हैं। यहाँ पे क्या थे, फ्लावर्स इक्वल स्टॉक के थे, यहाँ पे अनइक्वल हैं। लोअर वाले की स्टॉक जो है बढ़ गई है, जो ऊपर ग्रो कर रहे हैं उनकी कम हो रही है। तो लॉन्गर पेडिसल प्रेजेंट है अपर वन के कंपैरिजन में, लोअर फ्लावर्स का पेडिसल ज़्यादा लंबा है, ठीक है। इसकी वजह से सारे फ्लावर्स क्या हैं, एक जैसे, मतलब लगभग एक समान आ गए हैं। तो ऐसा किस में हमें दिखाई देता है, चेरी में दिखता है ऐसे वाला। अंबल में क्या होता है, वैसे तो इन तीनों में ही सेम एक मतलब एक्सिस पे ग्रो कर रहे हैं फ्लावर्स, लेकिन अंबल में एक ही पॉइंट से सारे ग्रो कर रहे हैं और अम्ब्रेला टाइप बनाते हैं। जैसे अम्ब्रेला में हमारी जो वो लगी होती हैं, उस जिस पे कपड़ा लगा हुआ होता है, वो सारी एक पॉइंट से अराइज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एलियम सप्पा जो होता है, अनियन जो होता है, अनियन कभी ग्रो करते हो तो अब उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, लास्ट में ये दिखाई देता है। अब बात करते हैं कैपिटुलम और हेड की। देखिए इन चीज़ों में ना फ़र्क पता होना चाहिए, स्पैडिक्स में क्या और कैपिटुलम में क्या फ़र्क है, ठीक है। स्पैडिक्स में क्या था कि जो आपका स्पाइक था वो ज़्यादा मोटा था, थिक था, फ्लैशी था, और वन और सेवरल ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट प्रेजेंट थे, जिसे स्पैथ कहते हैं। कैपिटुलम क्या होता है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो होता है फ्लैटेंड होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स बनाता है। कॉन्वेक्स में कैसा था, कॉन्वेक्स कॉनकेव का अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो उसकी वीडियो भी प्रेजेंट है, लेकिन मैं अभी के लिए ज़्यादा नहीं बता रही, इतना कि कॉनकेव जो होता है वो गुफा बनाता है, केव बनाता है ना। और जो कॉन्वेक्स होता है वो इस तरह से लेंस, मतलब इस तरह का लेंस होता है, ठीक है। तो कन्वेक्स में क्या होगा, ऊपर उभरा हुआ सिरा होगा, जहाँ से हम देखते हैं जो शाइनिंग सरफेस होता है उसमें उभरा हुआ होता है। और कनकेव में क्या होता है, वो धंसा होता है, गुफा की तरह होता है। तो ये जो हमारा कैपिटुलम या हेड होती है, इस तरह की कन्वेक्स डिस्क की तरह बनाता है, जिसे रिसेप्टेकल कहते हैं। बहुत ज़्यादा ससाइल फ्लावर्स होती हैं। ससाइल फ्लावर्स का मतलब क्या है, उसमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती, और इस तरह के ससाइल फ्लावर्स को फ्लोरेट्स बोलते हैं कैपिटुलम में, ठीक है, जो रिसेप्टेकल पे प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टिकल क्या था हमारा, जो ये कन्वेक्स है उस हेड पे प्रेजेंट होते हैं ससाइल फ्लावर्स, उन्हें फ्लोरेट्स बोलते हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें वो इन्वॉल्कर बनाते हैं, ये सराउंडेड होते हैं इन्वॉल्कर से, मतलब एक एक या एक से ज़्यादा वॉल प्रेजेंट होते हैं ब्रैक्ट के, उनको इन्वॉल्कर कहते हैं। जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा, मैरीगोल्ड आपने देखा होगा। कंपोजिट फैमिली जो होती है कंपोजिट की, वो सारे मेंबर्स इसी कैपिटुलम या हेड में आते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। रेसिम, जो रेसिमोस होता है उसमें फ्लावर्स कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, टर्मिनेट नहीं होता, मतलब वो ग्रो करता ही रहता है,
ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? रेसिमोस में रेसिम से शुरू होता है, फिर कंपाउंड रेसिम, फिर स्पाइक, फिर कैटकिन, फिर स्पाइक, CS, फिर आता है CUC, ठीक है। सी से कोरियम, सी से अम्बल और सी से कैपिटुलम। इसमें देखिए जो मेन एक्सिस है उसमें फ्लावर कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, है ना, और वो एक्रोपिटल सेशन में ग्रो करते हैं। जो कंपाउंड रेसिम है ये वाली एक ब्रांच, सपोज हम एक और ब्रांच बना लेते हैं, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, अल्टरनेट मैनर में ये ग्रो करती रहेगी। स्पाइक में क्या होता है? स्पाइक में फ्लावर्स करते तो रेसिम की तरह ग्रो हैं लेकिन उनमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती। कैटकिन में क्या है? ससाइल फ्लावर्स तो होते हैं लेकिन वो लटक रहे होते हैं, पेंडुलस होते हैं, ठीक है। और स्पैडिक्स में क्या है? जो आपकी स्पाइक है वो फ्लैशी है, थिक है इन्फ्लोरेसेंस उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पैथ कहते हैं। ये अलग चीज़ आई है इसमें स्पैडिक्स में, ठीक है। कोरिम्ब में क्या होता है? होता रेसिम की तरह ही है लेकिन सारे फ्लावर्स इस तरह से ग्रो करते हैं कि वो एक लाइन बना लेते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं। अम्बल में अम्ब्रेला की तरह होता है, अम्बल में सारे एक पॉइंट से ग्रो करते हैं और अम्ब्रेला की तरह दिखते हैं, ठीक है। हेड जो होता है या कैपिटुलम जो होता है उसमें ससाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक डिस्क शेप की वो होती है, कन्वेक्स डिस्क प्रेजेंट होती है जिसे रेसेप्टिकल कहते हैं। ससाइल फ्लावर्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं और ये सेंट्रीपेटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि जो इसमें इन्वॉल्कर प्रेजेंट होता है, जो आउटर कवरिंग होती है एक वॉल ऑफ ब्रैक्ट्स की, उन्हें इन्वॉल्कर कहते हैं, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अब इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, और जो आपकी साइमोस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव ए हैप्पी डे, स्टडी हार्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए नई उम्मीदों के साथ, नई जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।